हाँ हाँ प्रीति, अभी पहला सबसे पहला ही क्वेश्चन है, ये पुराना जो हमने क्लास में पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों ने। ओके मैम। अभी तक कुछ हमने पढ़ा नहीं है। चलो सब बच्चे जो अभी भी क्लास में एंटर हुए हैं जस्ट अभी अभी, ये सबसे पहला वाला ही क्वेश्चन है। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उसका क्वेश्चन है ये, रिकॉल टेस्ट वाला। तो ये क्वेश्चन करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर देना है, ठीक है। मैम ललिता सभी प्रेजेंट बच्चे, आ रही है। क्या बोल रहे हो? मैम ललिता प्रेजेंट अभी अभी आया हमें। अच्छा अच्छा ठीक है। आप एसआरएन नंबर डालते हो ना, उससे पता चल जाता है कौन है क्लास में। वहां तो आपके एसआरएन नंबर से आपका नाम अटैच रहता है ना, इसलिए फिर आप पोल ओके सेक्शन में मैम। जितना आंसर करते हो उस हिसाब से पता चलता रहता है कि कौन क्लास में प्रेजेंट है। ये आपका रिकॉल टेस्ट वाला है। मैम सर, हाँ जी। मैम रात वाली क्लास में मैम वही पढ़ाते हैं जो आप पहले पढ़ा चुके हो। हाँ, मैम क्या हुआ? जो पहले आप पढ़ा चुके हो ना वही पढ़ाते हैं। हाँ तो वो क्लास उन बच्चों के लिए, जैसे मान लो किसी वजह से आपका नेटवर्क के साथ कोई इशू हो जाता है या किसी और वजह से आप क्लास नहीं लगा पाते हो, तो वो वाले बच्चे आते हैं उस क्लास में। अगर कोई किसी वजह से किसी की क्लास छूट जाती है ना, हम नहीं चाहते कि किसी का भी गैप आए। मतलब आपको पता है ना, एक क्लास भी छूटती है फिर अगली क्लास का कुछ समझ नहीं आता है। तो ताकि किसी भी बच्चे का गैप ना आए, अगर आप मान लो इस टाइम पर किसी वजह से क्लास नहीं लगा पाते या आपके फोन के साथ कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे एक ने बोला था पिछली हफ्ते फोन में चार्जिंग नहीं थी, तो आप 8:30 वाली क्लास लगा सकते हो, उसमें सेम चीज पढ़ाई जाती है। खोल दो क्या बोल रहे हो? मैम, चैट बॉक्स खोल दो। हाँ हाँ, अभी तो काफी सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। जो बच्चे अभी भी ज्वाइन हुए हैं क्लास में, जल्दी से आंसर करो पोल सेक्शन में जाकर। चलो चैट बॉक्स भी मैं खोल रही हूँ। बताओ कैसे किया, मुझे तो इसके मिक्स मिक्स आंसर लगे, मुझे लगा आप लोग ठीक करोगे। मैम जी कैसे मेरा किया मुझे ठीक है। सॉल्व करके चैट बॉक्स में दिखाओ मुझे। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, मुझे चैट बॉक्स में सॉल्व हुआ हुआ आंसर चाहिए। ए बी सी नहीं चाहिए, मुझे सॉल्व हुआ हुआ आंसर चाहिए, जैसे आप प्रॉपर सॉल्व करके लिखते हो। सभी बच्चे अपना अपना रीजन देंगे। ओके, और कोई? चलो सब बच्चे मुझे ये देख के बताएंगे, अभी एक्स का मान छोड़ो, ये कौन सा त्रिभुज है? ये कौन सा त्रिभुज है यहाँ पर? इस त्रिभुज का नाम बताओ। सभी बच्चे बताएंगे। ये सम द्विबाहु त्रिभुज है। और समद्वि बाहु त्रिभुज की बराबर वाली भुजाएं कौन सी है, ये भी बताओ। अब इसमें बराबर भुजाएं कौन सी है? ए सी और ए बी। अब आपको ये पता है कि जो बराबर भुजाएं होती हैं उन बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो ए सी के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण बी। और ए बी के सामने वाला कोण कौन सा है? ये कोण सी। तो कौन कौन से कोण बराबर हो जाएंगे? कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के, है ना। तो कोण बी आपको जब 50, कोण सी आपको 50 डिग्री दिया गया है, तो कोण बी का मान भी 50 डिग्री होना चाहिए। यस अब मैम। बताओ सही उत्तर क्या होगा? सी 80 डिग्री। सभी बच्चे बताएंगे अब सही वाला आंसर क्या होगा। MC। चैट बॉक्स में। हाँ, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 50 + 50 + 80 हो जाएगा 180 डिग्री। इसलिए हमारा ऑप्शन सी ठीक होगा। अब सब बच्चों को सारा कैसे किया हमने ये क्वेश्चन? मैम, मेरा तो ठीक था। मैम हाउ यू ठीक था फाइंड आपका? एंगल बी। हाँ बताओ, पूछो, दोबारा पूछो, क्या पूछ रहे थे? मैम हाउ यू फाइंड एंगल बी। एंगल बी, देखो ये समद्विबाहु इस त्रिभुज में क्या है, इस वाले ट्रायंगल में दो
दो साइड्स इक्वल है ना, कौन सा ट्रायंगल होता है ये जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है? Some three dots. स्केलन हम्म, हम स्केलन ट्रायंगल नहीं। आइसोलेस हाँ ठीक है, तो जो जिस ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल होती है, उन दोनों साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो अगर AC और AB आपस में इक्वल है, AC का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी। AB का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल C। तो एंगल C और एंगल B आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हैं। तो अगर एंगल C 50 डिग्री है तो एंगल B भी 50 डिग्री होगा। अब आपको जब दो एंगल्स पता चल गए, तीसरा तो आप निकाल ही सकते हो सब। कोई बात नहीं, गलत हुआ तो समझ सही कैसे करना है वो समझ आया ना? मैम एक और पूछ लो। पहले ये बताओ ये समझ आया ना सभी को? यस मैम। चलो अच्छा, एक और नहीं, ऐसा करते हैं, मैं ना क्या करती हूँ, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बदल देती हूँ। ये वाली साइड मैंने 4 सेंटीमीटर कर दी और ये वाली साइड मैंने 5 सेंटीमीटर कर दी। अब एक्स का मान बताओ कितना होगा? अब सभी बच्चे देखेंगे, मैंने बस साइड चेंज कर दी, आपको करना वही है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अच्छा नहीं, ये वाली साइड नहीं, ये वाली साइड 4 होनी चाहिए, तभी मैं एक्स का निकाल पाऊंगी। रुको, ये दोनों 5 है, तब निकाल पाओगे, है ना? क्योंकि इसका अपोजिट एंगल ये है, इसका अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो एक्स का वैल्यू जो है वो 50 डिग्री आएगी। ठीक है ना? अच्छा, ये आपको पता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज जो होता है, उसके तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं? 8 मैम 60 180। डिग्री के क्यों होते हैं? 180 डिग्री के क्यों होते हैं? क्योंकि तीनों एंगल्स हमें इक्वल चाहिए होते हैं। जब 60 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 आ जाएगा, है ना? या फिर 180 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, उसके जितने भी एंगल्स होते हैं सब 60 डिग्री के होते हैं। मुझे अभी भी नहीं बताया है, गुड मंडे के नाम से कौन है? अगर आपको नाम चेंज करना आता है तो आप अपने रियल नाम से आओ ना क्लास में, नाम क्यों चेंज कर करके आते हो? चलो अब आगे बढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। हमने थोड़ी सी पिछली क्लास में भी पढ़ी थी, पर अब टाइम नहीं था तो हम ना तो क्वेश्चन कर पाए थे और थोड़ा अच्छे से समझ भी नहीं पाए थे। तो आज हम दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये प्रमेय दी थी, तो उसी के नाम पे ये पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि उन्होंने ये प्रमेय दी थी तो उनके नाम पर इस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। और ये केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल कौन से होते हैं, पता है किसी को? 90 डिग्री का कोण हो इसमें जिसमें। एक, देखो, मैं आपको पिछली क्लास में भी कई बार मना कर चुकी हूँ, अनम्यूट करके मत बोला करो। बाकी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बाकी बच्चों को नहीं समझ आता है फिर। ठीक है, तो चैट बॉक्स में लिखना है, सबने, सभी को पता है, ठीक है? तो अब देखो, और आप लोगों को ये पता है कि यहाँ करंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है? जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है जिस वाली साइड पर, वो उसके सामने जिस वाली, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी पर जो है एंगल एबीसी है, ये 90 डिग्री का है। अब इसकी जो सामने वाली साइड होगी उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, करंट कहते हैं, है ना? ये पता है ना सबको? पहले से हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था ये थोड़ा सा। अब मैं आपको दूसरी ट्रायंगल दे रही हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, इसमें बताओ हाइपोटेन्यूज क्या होगा? मैम आर क्या हो? फिर से, अभी आपको मना किया ना अनम्यूट करने के लिए, समझ आना चाहिए आपको अब तक तो। और सेकंड वाली में भी बताओ हाइपोटेन्यूज कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें आर क्यू क्या है? कर्ण है। हाइपोटेन्यूज है जिसको मैं एच से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। थर्ड वाली में भी बताओ सभी बच्चे।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्स जेड 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो ये सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। और कर्ण कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ एक समकोण त्रिभुज में ही होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही हाइपोटेन्यूज होता है। अब इसकी एक साइड को हमने जान लिया, बाकी दोनों साइड्स को भी जानते हैं कि हम क्या क्या कहते हैं। एक को कहेंगे हम लंब यानी परपेंडिकुलर, एक को कहेंगे आधार मतलब बेस, और तीसरी वाली क्या हो गई? कर्ण, जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो सभी ने याद रखना है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसकी तीन साइड कौन कौन सी होती हैं? आधार, लंब और कर्ण, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सभी बच्चे तीनों साइड्स को याद रखेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेन्यूज दोबारा मतलब से समझा दो। क्या समझाना है दोबारा? अभी तो हमने सिर्फ तीन साइड्स पढ़ी है। समकोण त्रिभुज, अच्छा मैं दोबारा से बताती हूँ। समकोण त्रिभुज आपको सबको पता है क्या होता है? सभी को पता है तो वाई लिखो। एक एक चीज पता करते हैं। सबसे पहले सबको समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज क्या होता है सबको पता है, वेरी गुड। उसके बाद कर्ण क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये भी सबको पता होना चाहिए। यहाँ तक अगर सबको पता है, ओके। कर्ण भी आपको पता है, ठीक है। आपको समकोण त्रिभुज के बारे में भी पता है। अब दो भुजाएं बचती हैं इस त्रिभुज की। एक तो ये जिसे हम लंब कहते हैं, और दूसरी वाली को हम आधार कहेंगे। बस तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं के नाम याद रखने हैं। एक लंब होगी और दूसरी आधार होगी। ठीक है, अब समझ आया? बस हमने इतना पढ़ा है अभी। अब पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ेंगे। इतना सबको समझ आया कि हमने समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं को कैसे कैसे नाम देना है, क्या क्या नाम होगा उनका। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा किसके? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। या इंग्लिश में मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। कर्ण को मैं h से दिखा रही हूँ, तो h का स्क्वायर बराबर आ जाएगा आधार, क्योंकि बेस होता है तो मैंने b से लिख दिया, और लंब इसको मैंने p से लिख दिया, p के स्क्वायर के बराबर। तो देखो, अब इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? मान लो आपको दो साइड दी गई है इस ट्रायंगल की, और आपको तीसरी वाली निकालनी है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कैसे? अब मान लो आपको लंब दिया गया है कितना? 3 सेंटीमीटर। आधार दिया गया है आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको दो भुजाएं पता है, तीसरी आपको नहीं पता। त्रिभुज की तीसरी भुजा नहीं पता है समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे, जिसमें कर्ण का वर्ग, इसको ऐसे ही रखो क्योंकि हमें इसे निकालना है। अब बताओ, आधार कितना दिया गया है, बेस कितना है? सभी बच्चे यहाँ पर देखेंगे आकृति में और मुझे बताएंगे बेस मतलब आधार कितना दिया गया है, सभी को पता होना चाहिए। सभी बच्चे लिखेंगे, वेरी गुड। 4 सेंटीमीटर है तो मैं यहाँ पर 4 का वर्ग लिख दूंगी। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है? 3 का वर्ग। अब सब बच्चे बताएंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। सभी को पता होना चाहिए 4 का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। 4 का स्क्वायर है 16, मतलब 4 का वर्ग है 16, और 3 का वर्ग 9। यहां तक सबको समझ आया? पहले ये बताओ हम क्या कर रहे हैं। सबको समझ आया ना? देखो, कोई अनम्यूट कर रहा है बार बार, तो मेरी आवाज डबल हो रही है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, अगले स्टेप में इन दोनों को ऐड कर। देखो, आपको बस ये पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है, उसके बाद तो बस कैलकुलेशन है। उसके बाद तो आपको बस थोड़ा सा मैथ्स लगाना है, कैलकुलेशन करना है। तो आपके पास कर्ण का वर्ग कितना आ गया? 25 आ गया। तो यहाँ से कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर आ जाएगा, ये जो इधर स्क्वायर है ना, वर्ग है, ये दूसरी तरफ आकर वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। दूसरी तरफ मैम आकर ये कहाँ से आया?
25, 16 और 9 को ऐड किया ना, ओके मैम। ये ठीक है। हाँ, ये वाला स्टेप नहीं मिस करना, ये मैं इस लाइन में लिख दिया ना इसके बराबर में। ये तो करंट का वर्ग, रुको अच्छा ऐसे ही कर देती हूँ मैं, अगली लाइन में लिखती हूँ। करंट का वर्ग बराबर आ गया है 25 के, तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा, ये इधर स्क्वायर है ना, ये दूसरी तरफ आकर अंडर रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। अब सभी को पता है 25 का वर्गमूल कितना है, 25 ही होता है। 25 का वर्गमूल सभी को पता है ना, 5 है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 होगा, और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। तो करंट की लंबाई कितनी निकाली आप लोगों ने, 5 सेंटीमीटर निकाली। तो यहाँ पर होता है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। अब इसमें उल्टा भी हो सकता है, आपको मान लो मैंने करंट दे दिया, आधार दे दिया, और लंब आपको निकालना पड़े, या आपको लंब मतलब कोई भी दो चीजें दी हुई हो, तीसरी वाली आपको निकालनी हो, तो वहां पर आप किसका प्रयोग करोगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो यही है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। सभी ने नोट किया पाइथागोरस प्रमेय को, सभी ने नोट किया। हाँ, तो बस आपको ये याद रखना है, ये समकोण त्रिभुज की सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका, जहां पर भी समकोण त्रिभुज बन रहा होगा वहां पर भुजा निकालने के काम आएगी है। अब कहाँ कहाँ आ सकते हैं वो हम आगे क्वेश्चंस में भी देखेंगे। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पाइथागोरस प्रमेय जो है वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लागू होगी। अब क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो, क्वेश्चन करोगे, सबने नोट करके रख लिया है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सभी ने, ओके वेरी गुड। चलो जी, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, चैट बॉक्स को मैं अभी बंद कर रही हूँ। देखो गलती नहीं करनी है क्वेश्चन करने में किसी ने भी, और सभी बच्चे पोल में जाकर आंसर भी करेंगे, एटलीस्ट कोशिश करो सॉल्व करने की। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप आकृति देख पा रहे हो ना, तो थोड़ा सा क्लास में 1 मिनट पीछे जाओगे तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। मैम हो गया। हाँ हाँ, आपका ही हुआ है, बाकी बच्चों को भी करने दो, सभी को करने दो, आराम से कैलकुलेशन करो सब, कोई बात नहीं, बट सभी ने करनी है। मैम हो गया। देखो बार बार हो गया करने से कुछ नहीं होगा, सभी बच्चों को करने दो, टाइम लो, सब बच्चे को करने दो। चलो चलो, सब बच्चे जितने भी बच्चे हैं क्लास में इतने सारे अराउंड 25 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी के आंसर पोल में आने चाहिए, सभी के। शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे, कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई करो, गलत होता है कोई बात नहीं, मिलके सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन को, गलत होगा तो। हाँ जी, चलो अभी मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। कैसे किया आप लोगों ने, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ, पहले पहले आप बताओ, फिर मैं सॉल्व करवाती हूँ, क्योंकि काफी सारे बच्चे कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हैं। ओके चलो, किसी ने अगर किया है खुद से तो मुझे, ओके फिर से अनम्यूट किया है किसी ने, क्या हुआ, चैट बॉक्स में लिखो जो भी बोल रहे हैं, आप ना बहुत हल्की बोल रहे हो। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, सबसे पहली चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है ना। अगर यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है तो आपको यहाँ पर दो भुजाएं दी गई हैं, तो आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए तीसरी वाली भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, है ना।
पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। कर्ण का, हम दोबारा से लिखते हैं यहाँ पर क्योंकि काफी सारे बच्चे कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आपको ये देखना है कि आपको कौन सी भुजा नहीं दी गई है, कौन सी भुजा निकालनी है। कौन सी भुजा निकालनी है, कर्ण, आधार या लंब, ये बताओ। कर्ण। कर्ण, ये क्वेश्चन में भी बोला गया है कि कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आपको इसका मतलब आधार और लंब दिया गया है, तो अभी कर्ण को ऐसे ही रहने दो, आधार की जगह आधार भरो और लंब की जगह लंब भरो। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप आप लोग मुझे बताओ, अगले स्टेप में क्या आना m चाहिए। प्लस 14 है। अच्छा, आपको कितनी बार मना किया जाए कि अनम्यूट नहीं करना है। चैट बॉक्स है ना, उसका इस्तेमाल करो। चैट बॉक्स में मुझे अगला स्टेप बताओ क्या होगा। प्लस तो है बट क्या, अगले स्टेप प्रॉपर लिखो, क्या प्लस क्या। वेरी गुड, 16 प्लस 9, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9 है। अब अगला स्टेप, वेरी गुड, ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखो। अगला स्टेप आ गया इक्वल टू 25, तो आपके पास कर्ण का वर्ग कितना आ गया, 25। तो यहाँ से कर्ण क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा वर्गमूल 25 या फिर अंडर रूट 25। अब अंडर रूट 25 क्या होता है, सभी को पता है, कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, 5 और सेंटीमीटर, क्योंकि सारी लंबाई हमें सेंटीमीटर में दी गई है इसलिए कर्ण कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अलग अलग ऑप्शन को देखते हैं। आप लोगों ने 4 कैसे किया मुझे नहीं पता, कैसे कैलकुलेशन करी मुझे भी नहीं पता। 7, कुछ बच्चों ने 7 जो चुना है उन्होंने क्या किया, शायद 4 और 3 को डायरेक्ट ऐड कर दिया, 4 और 3 को ऐड किया, सोचा कि कर्ण आ जाएगा, नहीं। और कुछ ने 25 को चुना था, उन्होंने यहाँ पर आंसर छोड़ दिया लाकर, यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर है 25, नहीं, आपको कर्ण भी निकालना है वर्गमूल के बाद। तो कर्ण की लंबाई कितनी आई, 25 सेंटीमीटर, वो सॉरी 5 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज और, अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कर्ण को, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, तो आपको ये चीज तो क्लियर होगी कि सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी इसमें। करण। जब हम दो भुजाओं के वर्ग को जोड़ रहे हैं, कर्ण उसके बराबर है, तो सबने याद रखना है कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है, कर्ण कौन सी होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। अभी ये बताओ कोई ऐसा है जिसको ये ना समझ आया हो, देखो मुझे बताओ तभी मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी, सबको समझ आना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया इसमें कुछ, इस क्वेश्चन में कुछ भी, कुछ नोटिस किया किसी ने। अच्छा चलो, जिसने अगर नोटिस नहीं किया तो ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया था, सेम ही क्वेश्चन था ना जो मैंने करवाया था, ये देखो स्क्रीन पे, यहाँ पर आपको लंब 3 सेंटीमीटर दिया था, आधार 4 सेंटीमीटर दिया था, और यहाँ पर देखो लंब 3 सेंटीमीटर, आधार 4 सेंटीमीटर। किसी ने भी नहीं सोचा, मैंने कहा तो था कि क्लास में 1 मिनट पहले जाओ, आपको आंसर वहीं पर पता चल जाता, तो इसलिए क्लास में एकदम अटेंटिव रहना है। हाँ, जिसने नोटिस, देखो जिसने समझा होगा उस टाइम पे अच्छे से उसको पता होगा कि हमने आधार 4 सेंटीमीटर लिया था, लंब 3 सेंटीमीटर लिया था, तो करंट, जाहिर सी बात है वहां पर भी 5 आंसर आया था, तो यहाँ पर भी 5 ही आंसर आएगा। अभी बताओ, अभी सबको समझ आया, अगला क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो। हाँ, एक क्वेश्चन और करेंगे, करेंगे बिल्कुल। तो अगला वाला क्वेश्चन जो है ये सबका ठीक होना चाहिए, चैट बॉक्स को मैं बंद करती हूँ। चलो पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे सब। अच्छा, यहाँ पर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पर आपको बिल्डिंग की लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो ये लंबाई भी 12 सेंटीमीटर, बिल्डिंग का ये दूसरा वाला कोना है ना, तो ये भी 12 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखना है यहाँ पर। चलो, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं करनी है, सभी ने एकदम सही आंसर निकालना है। आराम से टाइम लो, कैलकुलेशन आराम से करो, कोई बात नहीं।
थोड़ा ज्यादा टाइम दे दूंगी मैं इस क्वेश्चन के लिए, बट सबने अटेम्प्ट जरूर करना है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करे, क्वेश्चन करने की कोशिश ना करे। और मैं अभी किसी को भी अनम्यूट करके भी पूछ सकती हूँ, ठीक है, जब आप लोग ये कर लोगे। मैं इस बारी चैट में नहीं पूछूंगी, अनम्यूट करा के ही पूछूंगी। ओके मैम। हो गया मैम। बाकियों को तो करने दो, अभी तो हो सिर्फ गया। 7 बच्चों ने हो आंसर गया किया। मैम। 7 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी सबको करने दो। कोई बच्चा ऐसा है अभी क्लास में जो पहली बार ही आ रहा है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। हम्म मैम। नो मैम। रिया अपना कैमरा ऑफ करो, आप दूसरों को चीटिंग करा रहे हो ऐसे। चलो चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना है कैसे किया है। अंकित के नाम से जो अभी आया, बेटा इतने लेट क्यों आए हो आप? हम्म शंकर के नाम से जो है, आप भी इतनी लेट क्यों आए हो क्लास में? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब इस चित्र में आपको x का मान ज्ञात करना है। मतलब आपको अगर देखा जाए सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। x का मान मतलब ये लंबाई, मतलब क्या कि सीढ़ी की लंबाई। अब देखो यहाँ पर आपको एक यूज पता चल गया होगा पाइथागोरस थ्योरम का, कि मान लो ये घर की लंबाई आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, तो आप इस सीढ़ी की लंबाई निकाल सकते हो। ये आपको मान लो सीढ़ी की लंबाई दी जाए और सीढ़ी को इस तरह से इतनी दूरी पर खड़ा कर दिया जाए, तो आप घर की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो। तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। ठीक है, अब आपको ये पता है ये 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ये घर जो है आधार पे बिल्कुल सीधा ही खड़ा होगा। अच्छा, कौन सी क्लास थी? मैथ्स की क्लास में थे? चलो कोई बात नहीं। तो अब आपको ये पता चल गया कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें कर्ण क्या है। सबसे पहले तो आप फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे यहाँ पे, क्योंकि आपको दो भुजा पता है, तीसरी नहीं पता है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं मानों को अपने अपने। कर्ण कितना है? x। x का स्क्वायर बराबर है, आधार आपको 5 सेंटीमीटर दिया, 5 दिया गया है, और लंब आपको 12 दिया गया है। मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, तो हम 12 ही लिखेंगे। ठीक है, 12 का वर्ग। चलो जी, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144। चलो ये वाले स्टेप सभी ने कर लिए है ना? 169, बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी ने लिख भी दिए हैं, शाबाश। तो एक्स स्क्वायर 169 है, एक्स का वर्ग अगर 169 है तो एक्स का मान वर्गमूल 169 हो जाएगा। और सभी को ये पता है ना कि वर्गमूल 169 13 होता है ना? वेरी गुड, देखो रिया ने कितने अच्छे से लिखा है चैट बॉक्स में प्रॉपर करके। हाँ बताओ सभी को समझ आया? मैम मेरा ठीक है। यस मैम। हाँ, जिनका ठीक है अपने आप को एक एक स्टार दे लो, जिनका ठीक नहीं था उनको अभी समझ आना चाहिए। कोई भी बच्चा अगर क्लास में ऐसा है जिसको कैलकुलेशन भी नहीं करनी आती है, अगर वो भी मुझसे पूछ लेना, ठीक है? सभी को पता है ना? और ना इनको याद रखना, एटलीस्ट आपको 20 या 25 तक तो वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए। उससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन में टाइम बच जाएगा। अच्छा, मेरी वॉइस नहीं आ रही है, मैं थोड़ा और जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा याद रखो, उससे क्या होगा, आपको निकालना में याद ना भी करो तो भी कोई बात नहीं, बट याद करने से क्या फायदा होगा, आप जो कैलकुलेशन वाला टाइम है उसे बचा पाओगे। अच्छा, 30 तक लर्न है, वेरी गुड। जिनको नहीं याद है, याद कर लेना, ये काम आएगा आगे, मतलब आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। एटलीस्ट 12 13 या 15 तक याद कर लेना। हाँ, एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। चलो, ये सभी ने कर लिया। अगला क्वेश्चन सभी बच्चे एकदम ठीक करेंगे। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब इसमें आपको दो भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा निकालनी है।
आपने देखना है वो भुजा कौन सी है जिसके बारे में बात हो रही है, और फिर कैलकुलेशन करके निकालना है। कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो, कैलकुलेशन करो। सभी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे, कोई बात नहीं, अपना टाइम लो, बट सभी बच्चे करेंगे आंसर। दो बार नहीं। मैम हाँ जी, 25 आई हो। क्या बोल रहे हो? 25 का स्क्वायर बताइए मैम एक बार। कैलकुलेशन करो। मैं नहीं बताऊंगी मैं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दे, 625। मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम किस लिए दे रही हूँ? कैलकुलेशन ताकि आप लोग करो। चलो अभी क्लास के लिए बता देती हूँ, 625, 625। 6 बच्चों ने आंसर किया है। मैम 1 मिनट रुक जाओ। मैं रुकी हुई हूँ, आराम से टाइम लो, अपना कैलकुलेशन करो, खुद से कैलकुलेशन करो। जितना आप खुद से कोशिश करोगे करने की उतना अच्छे से याद होगा। और आपको देखो, जब हम खुद से करते हैं ना तो हमें वो याद, भले ही गलत हो, हमें वो याद रह जाता है कि क्या हमने मिस्टेक करी थी, और फिर हम उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करते। तो खुद से क्वेश्चन करने का ये फायदा होता है। भले ही गलत हो, बट आपको कहाँ पर गलती है वो याद रहेगा हमेशा। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है, अच्छा लग रहा है देखकर। बट सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का, जितने भी बच्चे क्लास में है। सुजाता कैमरा बंद करो अपना। बी मैम। अच्छा, सी मैम। मैं बोल रही हूँ आप लोगों को अनम्यूट करने के लिए, नहीं बोला जा रहा है ना कि जब मैं आप सब लोगों से पूछूंगी तब जवाब देना। अभी चलो अनम्यूट करके पूछ लूंगी मैं। चलो चलो शाबाश, क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, अभी तक इतने कम ने आंसर किया। लास्ट के 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ मैं, अभी तक तो कैलकुलेशन हो जानी चाहिए थी। चलो, चैट बॉक्स अभी मैं बंद ही रखती हूँ। पंकज के नाम से कौन है? सुजाता आप अपनी कैमरे को बंद करो, मैंने देख लिया आपका आंसर। पंकज के नाम से कौन है? पंकज, जिन्होंने अभी अनम्यूट करके भी बोला था आंसर। गीता है मैम। अच्छा गीता, यस आप मैम। म्यूट करो। अब आप मुझे बताओ कैसे, इसमें आपको क्या नहीं दिया गया है वो बताओ बस। इसमें बीसी पूछा है मैम, आधार। बीसी क्या है? आधार है, ठीक है। और कविता, अभी बंद कर लो माइक। कविता के नाम से कौन है? कविता पॉल। मैम हिमांशी। ओके, हिमांशी आप मुझे बताओ कि फिर आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या किया? मैम
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज बराबर इक्वल, आएगा किसके? हाँ, किसके इक्वल आएगा? मैम वो बेस बिल्कुल स्क्वायर, ठीक। बेस हमारा 7 है, हम्म अंडर रूट में पी स्क्वायर होगा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है यहाँ पर। अच्छा, बस यस उसके बाद तो आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट ही करी है। अच्छा, विक्की विक्की के नाम से कौन है क्लास में? विक्की के नाम से मैम, भूमिका। भूमिका, तो आप क्लास में? चलो, अंकित के नाम से कौन है? मैम जिसने भी विद्या। बैक कैमरा भी, क्या नाम है? मैम विद्या। अच्छा विद्या, ये बताओ 25 का स्क्वायर कितना होगा? 25 का स्क्वायर कितना होगा? 25 का वर्ग कितना होगा 25 का स्क्वायर? मैम 625। 625 होगा। ठीक है, अब सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखो एंड में आंसर क्या आया है आपका। वैसे तो ज्यादातर ने ठीक किया था, 24। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ये जो AC का वर्ग है ये बराबर होगा 7 का वर्ग प्लस BC का स्क्वायर। सॉरी, 25 था यहाँ पे, नॉट 24, 25। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 बराबर आ जाएगा 49 के प्लस BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर चाहिए, इसको हम इधर ही रहने देते हैं। 49 को दूसरी साइड पहुंचा देते हैं तो वो माइनस का हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से BC का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? इन दोनों को माइनस करके कितना आएगा? जल्दी से बताओ, इन दोनों को माइनस करके कितना आया? 576, जो किसका वर्गमूल होता है? 576 किसका वर्ग है? 24 का। तो BC की लंबाई कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर। अच्छा, चलो सभी को समझ आ गया, इसका मतलब सभी बिल्कुल सही लिख रहे हैं। अच्छा, मीटर में, सॉरी सॉरी सॉरी, तो मीटर आएगा। अच्छा, मैंने आपको भी एक चीज बोली थी ना, जो कर्ण होता है वो सबसे लंबी भुजा होता है किसी भी समकोण त्रिभुज का। तो यहाँ से दो ऑप्शन सबसे पहले गायब हो जाएंगे, A और D, क्योंकि ये भी कर्ण से बड़ी भुजा है, ये भी कर्ण से बड़ी भुजा है। तो दो ऑप्शन ऐसे गायब हो जाएंगे। इंग्लिश में क्या बताना है? पाइथागोरस थ्योरम है। आपको देखो, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, यहाँ से आपको हाइपोटेन्यूज जो 25 दिया गया है उसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर 625 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो यहाँ से हमारे पास BC स्क्वायर 576 आ जाएगा। ये इधर स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाकर ये अंडर रूट हो जाएगा। और 576 किसका स्क्वायर है? 24 का। तो हमारा आंसर 24 मीटर इसलिए आएगा। सभी को समझ आया पाइथागोरस थ्योरम का यूज? एक क्वेश्चन और दूं ऐसे ही करने के लिए? दोबारा रिपीट करिए एक बार, क्या रिपीट करना है? जो आपने अभी बोला मैम, प्लीज। मैंने जो भी कैलकुलेशन बताई सारी। यस मैम। अच्छा रुको, यहाँ पर थे ना, देखो आपको AC मतलब हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है ना, कर्ण है ये आपको दिया गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमने कर्ण की जो वैल्यू दी थी, जो मान दिया गया है 25 मीटर, उसे भर दिया। आधार लंब कितना है? 7 का वर्ग, और आधार कितना है? BC का वर्ग। ठीक है, तो ये 625 बराबर आ जाएगा 49 प्लस BC स्क्वायर के। अब यहाँ से हमें BC का मान निकालना है, तो हम यही करते हैं ना, जिस चीज का मान निकालना है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी जितना हम सॉल्व कर सकते हैं उसको एक तरफ पहुंचा देते हैं। तो 49 को दूसरी तरफ पहुंचा दिया तो -49 होगा, है ना? यस तो मैम। 625 में से 49 को माइनस किया तो 576 आया। तो BC का स्क्वायर 576 आया, इसलिए BC कितना हो जाएगा? अंडर रूट यानी वर्गमूल 576। और वर्गमूल 576 कितना होता है? 24, क्योंकि 24 का वर्ग 576 होता है। अभी समझ आया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। एक क्वेश्चन मैं और देती हूँ करने के लिए, ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ये आपको मान लो एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, एक मिनट रुको।
ठीक है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। ये आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है और ये आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ये लंबाई आपको निकालनी है। ये मान लो एक्स वाई जेड है त्रिभुज। ठीक है, आपको ये लंबाई निकालनी है। मैं आपको ऐसे भी लिख के दे देती हूँ, एक्स वाई का वर्ग बराबर होगा, सॉरी एक्स वाई नहीं एक्स जेड, एक्स जेड का वर्ग जो है वो बराबर होगा एक्स वाई का वर्ग प्लस वाई जेड का वर्ग। यहाँ हमने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया है। सभी बच्चे करेंगे साथ साथ। सभी बच्चे आराम से कैलकुलेशन करेंगे। जब सब बच्चे कर लोगे तभी मैं बताऊंगी, ताकि सबको समझ आए कैसे कैलकुलेट करते हैं। आराम से करो सॉल्व, कोई बात नहीं, टाइम लो, नोटबुक में करो। नोटबुक और पेन सभी लेकर बैठे होंगे। मैम हो गया। हो गया है तो चलो मैं ऐसा करती हूँ, इसका आंसर पोल में ही जाकर देना सब बच्चे ना। मैं पोल में ऑप्शंस डाल देती हूँ। फिर से आप नोटबुक खोल के दिखा रहे हो, अंकित के नाम से कौन है? मैम विद्या। हाँ विद्या, ऐसे नोटबुक नहीं दिखाओ फिर सबको पता चल जाएगा आंसर। मैम सभी ठीक है। को खुद से ट्राई करने दो। चलो पोल में जाकर आंसर सेलेक्ट करो। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। पोल में सभी को ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, भले ही गलत हो कोई बात नहीं, कोशिश सबने करनी है। चलो शाबाश। सभी ने किया ये क्वेश्चन ट्राई? पहले ये बताओ, सभी ने किया है ना क्वेश्चन ट्राई? कोई ऐसा है जिसने नहीं किया है, जिसको समझ ही नहीं आया है? नो तो आप लोगों मैम ने सभी ने, करा है ट्राई। क्या बोल रहे हो? मैम समझ आ गया। हाँ, तो सभी ने ट्राई करना है। समझना है तो पूछो भी, शर्माना बिल्कुल। शर्माना बिल्कुल। अच्छा, तो ये आपको निकालना, ये आपको निकालना। देखो पहले म्यूट करो, नहीं तो मेरी आवाज रिपीट हो रही है। ठीक है, मैं बता भी देती हूँ कैसे हुआ। एक्स वाई का मान आपको 6 दिया गया था, तो 6 का वर्ग बराबर आ गया 8 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 होता है, 8 का स्क्वायर आपको पता है 64 होता है। इन दोनों को जोड़ने पर 100 आ गया। तो यहाँ से एक्स जेड का मान कितना आ गया? वर्गमूल 100। तो ये किसके बराबर आ गया? 10 के बराबर आ गया। तो 10 सेंटीमीटर। सभी का ठीक था? अच्छा, आप इतनी लेट क्यों आए हो? जो लड़की अभी एंटर हुई है क्लास में, आप इतना लेट क्यों आए हो बेटा? हम्म, मुझे आवाज बहुत कट कट की आवाज आ रही है। मैम हम्म, अब मुझे आ ही नहीं रही है आपकी आवाज। चलो एक और पूछ लेती हूँ मैं मान बदल देती हूँ बस। आपको ये वाला मान निकालना है। चलो मैं इसका भी, इसके लिए भी ना मैं भी चैट बॉक्स को बंद कर देती हूँ। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं थी?
अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करना फिर नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट पहले आ जाना, मैं आपको बता दूंगी। हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, उसी के क्वेश्चन कर रहे थे हम। तो मैं आपको अगली क्लास में आप थोड़ा जल्दी मैम एक बार ये वाला क्वेश्चन फिर से दिखाना, कौन सा वाला क्वेश्चन? जो आपने थोड़ी देर पहले करवाया था। तो बेटा मैंने मिटा दिया, दूसरा क्वेश्चन दिया है अब। कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को कर लूँ, फिर मैं उसके बाद बता दूंगी, ठीक है? इस क्वेश्चन को कर लो, और पोल में मैंने ऑप्शंस भी डाल दिए हैं, पोल में जाकर इसका आंसर करना। पहले वाला क्वेश्चन आप लोग इस क्वेश्चन के बाद मुझे बता देना उसमें कौन कौन सी साइड्स दी थी, मैं बता दूंगी इस क्वेश्चन के बाद। पहले इसको ट्राई करो। अच्छा, विक्की के नाम से कौन है, क्या नाम है आपका, जिसने भी पूछा था पुराना वाला क्वेश्चन? नाम बताना आप अपना। हम्म, मुझे आवाज नहीं। नैन्सी। नैन्सी, मतलब ये तो पता है ना आपको, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, नैन्सी ये पता है? ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर पा रहे हो? हाँ नैन्सी ट्राई यस करो मैम। इसको, फिर पुराना वाला मैं आपको समझाऊंगी, दिखा दूंगी एक बारी और। सभी बच्चे कोशिश करेंगे क्वेश्चन करने की। मैम हो गया। हाँ हाँ, जिसका देखो बच्चे आप नोटबुक, मैम चैट को मैं खोल चैट दो। बॉक्स भी खोलूंगी अभी ऐसे, लेकिन बैक कैमरा करके दिखाओ नहीं दूसरों को, सभी ट्राई जरूर करेंगे। चलो चलो, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। हाँ, तो एक्स जेड का मान आपको 13 दिया गया था, तो आपने 13 भर दिया यहाँ पर। एक्स वाई का मान आपको 12 दिया गया था, तो 12 भर दिया आपने यहाँ पे। वाई जेड आपको निकालना है। अब 13 का वर्ग आपको पता है 169 होता है, 12 का वर्ग आपको पता है 144 होता है। वाई जेड स्क्वायर अभी ऐसे ही रहने दिया। अब ये जो 144 है इसको उठाकर दूसरी साइड ले आओ, तो ये -144 हो जाएगा। यहाँ से बचा वाई जेड स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करोगे 25 आएगा, तो वाई जेड का वर्ग 25 के बराबर आ गया, जिसका मतलब कि वाई जेड कितना होगा, वर्गमूल 25 होगा। और वर्गमूल 25 कितना होता है, 5 होता है। वाई जेड का मान 5 सेंटीमीटर। सभी का सही हुआ था ना ये? अच्छा, पुराने वाले क्वेश्चन में क्या था, मैंने आपको, अच्छा मैं भुजाएं भूल भी गई हूँ, एक्स वाई जेड, हाँ ये 6 सेंटीमीटर दी थी, और ये मैंने 8 सेंटीमीटर दी थी। मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ। 6 का, अब यहाँ पे आपको करंट निकालना था, ठीक है? आपको क्या निकालना था, एक्स जेड निकालना था, ठीक है ना एनसी? एक्स जेड का वर्ग किसके बराबर आ जाएगा, 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। तो 6 का वर्ग कितना हो जाता है 36, 8 का वर्ग हो जाता है 64। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब एक्स जेड स्क्वायर 100 आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स जेड कितना आएगा, वर्गमूल 100 आएगा। तो वर्गमूल 100 कितना होता है, 10 होता है। तो एक्स जेड का मान 10 सेंटीमीटर आया था। रिजल्ट बता दूं पोल में? चलो देख लो एक जगह, मैं वहां से रिजल्ट भी सबको शो कर रही हूँ, आपको वहां पे पता चल जाएगा कितने बच्चों ने कौन सा वाला आंसर सेलेक्ट किया था। अब बताओ, कोई कोई भी बच्चा ऐसा है, वेरी गुड, देखो जैसे कविता ने कितने अच्छे से सॉल्व करके प्रॉपर बताया है चैट बॉक्स में। हम्म, अब बताओ कोई भी अगर क्लास में ऐसा है जिसको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में नहीं पता चला है, या किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं वो भी नहीं पता चला है, वो पूछ लो, ठीक है? इतने एक बार थोड़ा सा टाइम ले लो, चाहे पूछ लो मुझसे। इतने सब बच्चे होमवर्क नोट करते हैं, क्लास के बाद पूछ लेना चाहे तो रुक के। मैम हाँ जी। आपने ये जो पोल पे क्वेश्चन दिया है, इसका कौन से का क्वेश्चन का आंसर लिखना है इसमें? जो बाद में किया है हमने, बाद वाला, बट उसके आंसर मैंने ऑलरेडी बताई दिए है ना। अच्छा, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको अगर नजर आ रहा होगा। कुछ दिखाई
क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? आप ना चैट, साहिल सोनी के नाम से जो है ना, आपकी मुझे आवाज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, आप क्या बोल रहे हो? आप ना चैट बॉक्स में लिख दो, एक काम ये करो।